राम जी को लाए हम खुश है, आप कृष्णा जी को लाए हम और भी खुश है, मगर कब आप काला धन लाएंगे, कब आप अच्छे दिन लाएंगे, कब आप 2 करोड़ नौकरी लाएंगे, तब हम लोग बहुत खुश होंगे और भी खुश होंगे। ये दादागिरी नहीं चलेगी सर, ये दादागिरी नहीं चलेगी। मैं जानती हूँ आपको दुख होगा, आप चिल्लाएंगे, मत चिल्ला के किसी के आवाज को आप दबा नहीं सकते, चिल्ला के किसी के आवाज को आप दबा नहीं सकते। हम वही है जो कभी आपको भी सपोर्ट किया है और आज भुगत रहे हैं। आप जब कैंपेन कर रहे थे तो क्या बोले कि हम 300 यूनिट तक का बिजली फ्री देंगे, ये भी एक जुमला है। इलेक्शन खत्म हो गया, सरकार आ गया, मगर ये जुमला का जुमला रह गया। अरे सच तो बोलो, कभी तो सच बोलो। क्या डर नहीं है मरने का? जो आया है उसने जाना है। वहां तुम्हें अमित शाह नहीं बचाएगा, वहां तुम्हारे ये झूठ बोलने वाले मिनिस्टर नहीं बचाएंगे। वहां भगवान होगे और तुम हो, एक तरफ से तुम्हारी सच्चाई होगी और एक तरफ से तुम्हारा झूठ होगा। वही हाल मेरा होगा, वही शरद पवार का होगा, वही आपके मुख्यमंत्री का भी होगा। वहां कोई बचाने वाला नहीं, जो करोगे वही बचाएगा। हमारे यहाँ भी एक जमाने में फिरौन होता था और फिरौन अपने आप को खुदा कहता था। अरे कुदरत से डरो, कभी तुम्हारा भी हशर ये ना हो जाए कि तुम सारे चीजों को लेकर उसी दरिया में डूब जाओगे। अगर देश बचाना है तो हमें अपने आप को कुर्बान करके इस देश को बचाना है और इस मोदी सरकार को हटाना है कि ये कभी वापस ना आए। मैं इनसे कहता हूं, अगर ये वापस आएंगे तो अल्लाह ही जाने इस मुल्क का क्या होगा, वो खुदा ही जानता है। मैं नाम लूंगा, मैं अडानी का नाम इसलिए लूंगा कि LIC में मेरा भी पैसा है, SBI का मैं भी कस्टमर हूँ। प्रधानमंत्री हर एक के बारे में बात करेंगे, 140 करोड़ जनता मेरे पीछे कैसा है ये बताएंगे, लेकिन अडानी का नाम नहीं लेंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस एक शख्स के चक्कर में 140 करोड़ जनता तुम्हारी हाथ से निकल जाए और आप लोग बस सड़क के ऊपर तालियां बजाएं। हम तो फूल थे, तुमने हमें कांटा बना दिया और अब इसी कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे, क्योंकि इस मुल्क के पर जितना आपका इख्तियार है उतना इम्तियाज जलील का भी इख्तियार है। अगर आप हमारे साथ नाइंसाफी करेंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम लड़ेंगे। कि आपने इनकम टैक्स के अंदर रिबेट दिए, बहुत सारे लोगों को खुश किया और सैलरीड क्लास को कहा कि हम तुमको इनकम टैक्स में रिबेट दे रहे हैं, लेकिन अब जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी तुम्हारा EMI चलता रहेगा, तुम्हारा लोन चलता रहेगा करके ये एक संदेश सरकार ने दिया है। आप नाम से, किसी के नाम से पता करना चाहते हो इस देश में वो रहेगा या नहीं रहेगा। आपने कहा वो जो मुसलमान यहाँ हैं उनको डर करने की जरूरत नहीं। किस मुसलमान के आपसे डर है? हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। ना मैं डरता हूं, ना इस देश के नागरिक डरते हैं, ना कोई मुसलमान डरता है। डरते हैं तो हम संविधान से डरते हैं, जिसकी आप धज्जियां उड़ा रहे हो। आप क्या कर रहे हो संविधान के साथ? आप धज्जियां उड़ा रहे हो संविधान से। आपका मकसद क्या है? आपका मकसद तो हमें मालूम है, 2014 से हमें मालूम है आपका मकसद क्या रहा है। कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक, कभी CAB, कभी NRC, फिर दोबारा NRC, मतलब के फिर 370। आपका लक्ष्य हमें मालूम है, आपका लक्ष्य मालूम है, आपका नजरिया भी मालूम है। आप कहते हैं कि आपके प्रधानमंत्री जी सबका साथ और सबका विश्वास, विकास में विश्वास करते हैं। सबका विश्वास तो उन्होंने खो दिया, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक